की जिनसे बदसलूकी केस में कार्रवाई की गई है और विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विभव कुमार को कोर्ट में पेश करेगी अब दिल्ली पुलिस। विभव कुमार की रिमांड मांग सकती है दिल्ली पुलिस। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है और जब मेडिकल किया गया था तो शरीर पर जो है चोट के निशान, आंख पर और हाथ पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि कई वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं। उन वीडियोस में स्वाति मालीवाल को जो सीएम ऑफिस है उसमें देखा जा सकता है। ये वो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। इन सब के बीच विभव कुमार, जिन पर बदसलूकी का आरोप है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस रिमांड मांग सकती है विभव कुमार की। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां होटल में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पंखे से लटकी युवक की लाश मिली। ब्राह्मणपारा का ये रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों इसने इतना बड़ा कदम उठाया, ये अपने आप में सवाल, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। होटल में युवक की लाश पंखे से लटकी मिली। जशपुर में मवेशी तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बैरियर तोड़कर भागे पिकअप सवार। मवेशी तस्कर घेराबंदी देख पिकअप छोड़कर ही भाग गए। पुलिस ने मवेशियों से भरी 2 पिकअप जब्त की है। दोनों पिकअप में ठूस ठूस कर 22 मवेशी भरे गए थे और 4 मवेशी की दम घुटने से मौत हो गई। और अब बात ठगी की होगी। अंबिकापुर से बड़ी खबर आ रही है। सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। आधी कीमत पर गाड़ी देने का झांसा दिया गया। कंपनी के 3 एजेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आधी कीमत पर गाड़ी फाइनेंस करने का ये झांसा देते थे और लोगों को कन्विंस करते थे कि वो गाड़ियां खरीदे, लेकिन उसके बाद उनसे ठगी कर दी जाती थी। खैरबार में है फ्रॉड करने वाली कंपनी और इसके एजेंट्स जो है कस्टमर्स को अपनी बातों में फंसाते थे। उनसे कहते थे कि आधी कीमत में उन्हें महंगी सी महंगी गाड़ी दिला देंगे और ऐसा करके वो ठगी करते थे। हालांकि अब ये 3 ठग जो हैं वो पुलिस गिरफ्त में है, जिसके बाद इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो पाएगा। तो वहीं दुर्ग में करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां व्यापारी अब साइबर ठगी का शिकार हुआ। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई है और ठग ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए खाते में डलवाए। 3 महीने तक रिटर्न नहीं आने पर व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। 1 करोड़ से भी ज्यादा के रुपए जो है वो ठग लिए गए। ये एहसास दिलाकर कि इससे भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अब ठगी का एहसास तब हुआ जब इसका प्रॉफिट तो दूर, कोई अता पता ही नहीं जिसने इस स्कीम के बारे में बताया। ठग ने करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए खाते में डलवाए। 3 महीने तक रिटर्न नहीं आने पर व्यापारी को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई है। अंबिकापुर से ही अगली खबर, जहां पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। मोबाइल नंबर हैक कर 1,25,000 का चूना इन्होंने लगाया था। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के परिचितों से मदद के नाम पर आरोपियों ने ठगी की थी। कुरियर के लिए महिला को फोन भी किया था। नोटिफिकेशन भेजकर महिला का मोबाइल भी इन्होंने हैक कर लिया था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। जमशेदपुर से ठग गिरफ्तार किए गए हैं।
ये भाग गए थे ठगी करने के बाद, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात डायरिया की होगी, जो कि डरा रहा है। डायरिया के 4 नए मरीज और आ गए हैं। डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो चुकी है। दुर्ग जिले के बोड़े गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार फैल रहा है। घर घर जाकर लोगों का सर्वे तो किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके केसेस सामने आ रहे हैं। तो डायरिया से लोग परेशान हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये संख्या अब 51 हो चुकी है। कुछ दिनों पहले जो 40 थी, 2 दिन में ही ये 51 हो गई है और हर दिन 4 से 5 केसेस डायरिया के सामने आ रहे हैं। और अब बात गरियाबंद की होगी, जहां हाथियों की दहशत है। वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सड़क पार करते हाथियों का बड़ा सा दल देखा गया। सड़क पर हाथी देखकर राहगीरों में दहशत का माहौल है। 35 से 40 की संख्या में हाथियों का यह बड़ा दल मौजूद है। सीता नदी रिसगांव इलाके में डेरा जमाए हुए है हाथियों का दल, जिससे कि ग्रामीण दहशत में है और हाथियों के दल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है गांव में। जांजगीर चांपा से खबर, जहां सुरक्षा गार्डों पर जानलेवा हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि कंपनी के सुरक्षा गार्डों पर इन्होंने हमला किया था। चोरी करने के लिए बदमाश आए हुए थे और घटना में इस्तेमाल हथियार भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो हथियार भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इनके पास से जब्त किया गया है। एक नाबालिग सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीसीआई कंपनी के गार्डों पर इन्होंने हमला किया था। चोरी करने के इरादे से आए थे ये, और जब गार्ड इस पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, तो इन्होंने उनसे मारपीट कर ली थी। बिलाईगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है और गांव में इससे हड़कंप मच चुका है। सलीहा थाना क्षेत्र के ग्राम थरगांव की ये पूरी घटना है। हत्या करने के बाद हत्यारे ने खुदकुशी भी कर ली। बड़ी खबर बिलाईगढ़ से, यहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले ने खुदकुशी की है। कोई पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया और फिर हत्यारे ने भी खुदकुशी कर ली। सोमनाथ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, क्या ये कोई मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है? बता दूं कि ये पूरा मामला जो है साहू परिवार का है, जहां एक जानकारी के अनुसार पड़ोसी ने ही 5 लोगों को की जो है वो हत्या कर दी। और ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और यही कारण है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने उस घर में पहले घुसा, उसके बाद माँ बाप सहित 2 लड़की को और एक छोटे बच्चे को भी हत्या कर दी। और हत्या के बाद जो है आरोपी खुद ने भी फांसी लगा ली और अपनी जान दे दिया। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एक सवाल और भी सोमनाथ, कि जो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है, इनके रिश्तेदार भी क्या इसी गांव में रहते थे? उनका क्या कहना है? क्या उनसे पूछताछ की गई? जी, अभी ये पूरा मामला जो है हाई सेंसिटिव है। इसमें पूरी तरह से पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और अलग अलग लोगों से पूछताछ इन पे की जा रही है। परिवार वालों से जल्द ही बात हो जाएगी। पुलिस फिलहाल परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। जी, जांच का विषय है वाकई में, लेकिन इतने बेखौफ लोग कैसे हैं यहाँ पर? और क्या कानून का, प्रशासन का डर नहीं है, खौफ नहीं है? जी बिल्कुल, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आरोपी में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ वहां पे देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद वो कहीं ना कहीं वो खुद भी एक डर के साए में था। इसी कारण से उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सोमनाथ। तो गांव में हड़कंप मच चुका है और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले ने खुद जो है अपने आप को भी मार लिया, खुदकुशी की है उसने। हत्या के बाद हत्यारे ने, अब ये पूरा मामला जो है एक मिस्ट्री बन चुका है। इस मौत के पीछे की मिस्ट्री को भी जानने की कोशिश पुलिस कर रही है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।